एक औरत हर साल नए नए पति के खिलाफ चालें चलती थी ताकि वह ज्यादा दौलत हासिल कर सके। उसका पहला पति उम्र में उससे काफी बड़ा था, लेकिन वह पत्नी खुद ही उसे पानी और चाय देने की जिद करती थी। वह चुपके से उसके पेय में नींद की दवा मिला देती और एक जहरीली सुई की मदद से उसकी आंखों की रोशनी भी छीन ली थी। इसके बाद वह उसे पहाड़ पर घुमाने के बहाने ले गई। चोटी पर पहुंचते ही उसने झूठा बहाना बनाया कि वह उसकी तस्वीर लेना चाहती है। जैसे ही वह ध्यान हटा, उसने बेरहमी से उसे नीचे खाई में धक्का दे दिया। इससे उसे बीमा का बड़ा पैसा मिल गया। चूंकि वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, इसलिए पुलिस को पर कोई शक नहीं हुआ। जब उस पैसे का इस्तेमाल खत्म हो गया तो उसने अपने छात्रों के माँ बाप को निशाना बनाना शुरू किया। इसी दौरान उसने एक तलाकशुदा आदमी से शादी कर ली, जिसके साथ एक बेटा भी था। उसके धन को हड़पने के लिए औरत ने रात में उसके सीट बेल्ट पर गोंद लगा दी, जब वह गहरी नींद में था। जैसे ही वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे, उसने जानबूझकर गाड़ी को मोड़ा और कार सीधे झील में जा गिरी। उसने जोर जोर से चिल्लाकर घबराने का अभिनय किया। उसका पति जाग गया और यह सोचकर कि कोई दुर्घटना हो गई है, उसे और बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगा। उसने पत्नी से कहा कि वह पहले बच्चे को लेकर बाहर निकल जाए। जब औरत किनारे पहुंच गई तो वह जोर से हंसने लगी। उसने ठंडे दिल से कार की छत बंद कर दी, जिससे उसका पति अंदर ही फंसा रह गया। जब तक वह सीट बेल्ट खोल पाया, तब तक पानी कार में भर चुका था और वह बाहर नहीं निकल सका। आखिर में वह वहीं डूब गया। उसके अंतिम संस्कार के दिन औरत बिना समय गंवाए दूसरे पुरुषों पर मुस्कुराने लगी। ये नजारा उसकी सास ने देख लिया। उन्हें तुरंत शक हो गया कि उसके बेटे की मौत के पीछे जरूर उसकी बहू का हाथ है। उन्होंने गुस्से में आकर बहू से सामना किया, लेकिन वह चुपचाप मासूम बनने का नाटक करती रही। कुछ ही समय बाद औरत ने अपनी सास पर केस कर दिया और सौतेले बेटे की कस्टडी मांगने लगी। बेटे की मौत से टूटी हुई वह बुजुर्ग महिला अब अपने पोते को भी खोने वाली थी। कोर्ट में वह अपना गुस्सा नहीं रोक सकी और खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन औरत लगातार मासूम बनने का ढोंग करती रही। उसे लगा इससे वह अदालत में जीत जाएगी, लेकिन न्यायाधीश ग्वांगना को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उन्होंने औरत का नाम एक शीशे में लिखा और उस नाम के साथ ही उसके सारे गुनाह सामने आ गए। असल में ग्वांगना कोई आम जज नहीं थी। वह नर्क से आई एक दैवीय न्यायाधीश थी, जो पापियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए इस धरती पर भेजी गई थी। उसी रात ग्वांगना ने औरत को कॉल किया और बताया कि उसने उसके सभी जुर्मों के सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और उसे उसी झील के पास बुलाया जहां उसने अपने पति की हत्या की थी। डर के मारे वह झील पर पहुंची, लेकिन वहां उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। झील के बीचों बीच से उसका मरा हुआ पति अपनी कार समेत उसकी ओर आता दिखाई दिया।